की शुरुआत हो चुकी है। 9 बजे का वक्त था, 9:15 बज चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक शुरू हो चुकी है मुख्यमंत्री आवास पर, जिसमें डीजीपी मौजूद है, मुख्य सचिव गृह मौजूद है और सीएम योगी ने पहले ही कहा था कोई भी अधिकारी हो उससे बरता नहीं जाएगा। और हमारे सहयोगी कुंदन इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। कुंदन, इस बैठक में कौन कौन से अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ शामिल हैं, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, तमाम जो है अधिकारी यहाँ जिनकी जिम्मेदारी तय थी कि भाई वो यहाँ की व्यवस्था देख। कुंदन, आपके पास लौटेंगे। यहाँ पर कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। प्रीति भी हमारे साथ है। प्रीति, कौन कौन से अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं और क्या जानकारी मिल रही है बैठक से जुड़ी हुई? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सीएम योगी की जो बैठक है वो लखनऊ में शुरू हो गई है और इस बैठक में एडीजी एलओ लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश मौजूद है, डीजीपी प्रशांत कुमार मौजूद है, एसीएस होम संजय कुमार मौजूद है और जो बाकी जो आला अधिकारी हैं वो सभी अधिकारी मौजूद है। और जिस तरीके से जो मेला अधिकारी से उनसे पूरी तरीके से रिपोर्ट तलब की गई थी, सीएम योगी ने कहा कि पूरी रिपोर्ट जो है वो 9 बजे के आसपास उनके टेबल पे पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा हादसा हुआ है इस हादसे की जवाबदेही अब तय होगी और पूरी जो रिपोर्ट है वो ये जो अधिकारी पहुंचे हैं ये सारी रिपोर्ट जो है सीएम योगी को बिल्कुल प्रीति, पहले कहा गया था लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी हो, छोटे से बड़ा अधिकारी, किसी की भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबसे बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के आवास पर इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है जिसमें डीजीपी खुद मौजूद है। और इन सब के बीच में आपको बता दें, भगदड़ के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का पहला बयान सामने आया है, अफवाहों पर ध्यान ना दे, संगम न्यूज की और ना जाए, जहां पर मौजूद है, जिस घाट के पास मौजूद है वहीं पर स्नान करे। स्नान के लिए कई घाट बनाए गए हैं, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। और वी न्यूज भी आपसे लगातार सुबह से ये अपील कर रहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे, क्योंकि इस तरीके की जब हादसे होते हैं तो सबसे ज्यादा अफवाहें फैलती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हादसे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हम आपसे लगातार अपील कर रहे हैं कि आप भी अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के घर पर बैठक हो रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कुंदन हमारे साथ लगातार इस पर जुड़े हुए हैं। कुंदन, क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक से जुड़ी हुई? देखिए, बैठक में जवाबदेही मुख्यमंत्री बहुत सख्त हैं इस मामले में और वो बहुत संजीदा थे कुंभ के आयोजन को लेकर के, क्योंकि सनातन का ये पर्व है और सनातन को शिखर तक ले जाने का ये मौका था। इसमें अगर जरा से भी कहीं चूक हुई है तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आप देखिएगा इस मीटिंग के बाद कोई बड़ा फैसला आपको चंदन सुनने को मिलेगा, लेकिन जो व्यवस्थाएं की तो उसे समझना पड़ेगा चंदन, क्योंकि मेला प्रशासन को ऐसा लग रहा था कि सुबह से भीड़ आनी शुरू होगी, लेकिन 2.5 से 3 करोड़ लोग जो है रात में यहाँ पर मौजूद थे। आपको डाइवर्जन की व्यवस्था पहले से की गई थी। आप बेला कछार, जहां से सरकारी बस हो, आम लोग हो, दिल्ली से, हरियाणा से, कानपुर से जितने लोग आ रहे थे वहां पर बस स्टैंड बनाया गया था, पार्किंग स्टैंड बनाया गया था और लोग जो है 12 किलोमीटर दूर चल करके आ सकते थे। वहां पर लोगों को डाइवर्ट किया गया, उन्हें संगम नोज तक नहीं आने दिया जा रहा था। हम लोग चूंकि वहां पर कवरेज करने के लिए गए थे तो हमें भी करीब 5 किलोमीटर दूर आना पड़ा और 2 जगह बैरिकेड्स ऐसे थे जहां से निकलना नामुमकिन था, किसी को नहीं जाने दिया गया। हम बहुत मुश्किल से वहां से निकल करके संगम नोज तक आए तो बैरिकेड्स किए गए, डाइवर्ट किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई जहां पर है वहीं स्नान कीजिए, व्यवस्था की गई थी। यही सवाल मेरा आपसे था कि पहले भी प्रशासन तो ये बात जानता था ना कि अगर आप बैरिकेड लगा देंगे और बैरिकेड अचानक से खुलता है तो श्रद्धालु जाएंगे, डुबकी लगाने के लिए जाएंगे और वही कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, महाकुंभ क्षेत्र की हवाई निगरानी की जा रही है। सुरक्षा की वजह से हवाई निगरानी की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भीड़ कंट्रोल करने की कवायद की जा रही है और महाकुंभ क्षेत्र की हवाई निगरानी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर यहां पर हवाई निगरानी करता हुआ नजर आ रहा है और नीचे अगर आप देखें तो भीड़ कंट्रोल के लिए हवाई सर्वेक्षण जो किया जा रहा है, यहां पर इसमें तस्वीरें जो कैद हो रही हैं, इसमें बड़े पैमाने पर भीड़ नजर आ रही है और ऊपर से हवाई निरीक्षण किया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी, महाकुंभ क्षेत्र की हवाई निगरानी लगातार की जा रही है, सुरक्षा की वजह से हवाई निगरानी की जा रही है। 3 बड़े अपडेट आपको बता दें और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तमाम हेलीकॉप्टर्स जो है वो हवाई निगरानी कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़ी बैठक कर रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रेन जो प्रयागराज पहुंचनी थी अभी उन्हें रोक दिया गया है। और तीसरी तस्वीर, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से हवाई निगरानी वहां पर की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि
कहीं पर भीड़ कहीं ज्यादा तो नहीं बढ़ गई है, क्योंकि हादसा देर रात हुआ है, लेकिन बावजूद इसके लगातार वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में अगर कहीं भी भीड़ ज्यादा दिखाई देती है तो प्रशासन की तरफ से वहां एक्शन लिया जाएगा। हालांकि सीएम योगी ने लोगों से जरूर अपील की है कि आप कोशिश करें कि आप जहां पर हैं, जो आपके आसपास घाट है, वहीं पर आप तुरंत जो है स्नान कर ले। और बाबा रामदेव ने इस पूरे हादसे के बाद क्या कहा है अपने दर्शकों को, वो भी सुनाते हैं। दिवंगत आत्माएं हैं, उनकी आत्मा के मोक्ष के लिए और जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना के साथ हमने यह पवित्र तीर्थ में स्नान किया है, संगम में स्नान किया है। और ये जो कुंभ है इसका पारमार्थिक अर्थ बहुत ऊंचा है और इसलिए हम आज हमारे जोना पीठाधीश्वर जी की सन्निधि में यहाँ पर स्नान करते हुए सारे राष्ट्र के और विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना के साथ आज हमने बहुत ही सांकेतिक रूप में ये स्नान किया है, क्योंकि एक बड़ी दुखद घटना हो गई, इसलिए इसको महोत्सव का रूप नहीं दिया है, इसको एक अनुष्ठान के रूप में संपन्न किया। तो महाकुंभ से जुड़ी हुई अपडेट्स हम आपको लगातार दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक शुरू हो गई है। जवाबदेही तय करना इस बैठक का अहम मकसद है। मेला क्षेत्र के जो अधिकारी हैं उनकी रिपोर्ट भी सीएम योगी आदित्यनाथ को दी जा रही है। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर लापरवाही बरती जाए तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देर रात ये भगदड़ हुई जिसमें अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं की गई है, कई लोग इसमें घायल हुए। इन सब के बीच में सबसे बड़ा अपडेट यह है कि रेलवे प्रशासन की तरफ से अभी रेल रोक दी गई है, कोई भी रेल प्रयागराज की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि समझिए ऑलरेडी वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है। रेलवे से जो लोग पहुंच रहे हैं अगर वो भी वहां पर पहुंच जाएंगे तो ऐसे में स्थिति दोबारा से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। इन सब के बीच में ये 12 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ में भगदड़ हुई, हवाई निगरानी लगातार की जा रही है, कुछ लोग घायल हुए हैं। हालांकि अभी हालात जो है अंडर कंट्रोल है। पीएम मोदी ने जानकारी ली है, गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम योगी से फोन पर बातचीत की है। संगम में लगातार जो है ये कहा जा रहा है कि संयम बरते लोग, इतना इन्हें अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। आज शोभा यात्रा नहीं की जाएगी, अमृत स्नान किया जाएगा, लेकिन शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी, सामान्य तरीके से ही स्नान किया जाएगा। अभी फिलहाल स्थिति जो है वो अंडर कंट्रोल है, लेकिन इन सब के बीच में संगम न्यूज पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नजर बनाई हुई है।